पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति होगी, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है? जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर वहां की लड़कियों ने जो है यहाँ शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि निशिकांत दुबे की बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे की बातों से बीजेपी भी मानती नहीं है। निशिकांत दुबे ऐसी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी की बातों को कोई बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो लगातार इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं और जिस तरह से वो खुद संदेह के घेरे में है और जिस तरह से वो अपनी शादी की सालगिरह मनाते कश्मीर में पाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद खोज में लगी है कि वो किन किन लोगों से मिले, क्योंकि गैर जो भाजपा के लोग थे उनसे उन्होंने मिलने का काम किया है। तो उनकी भूमिका क्या है और किस तरह से की बातें करते हैं, वो जेपी नड्डा जी ने पिछले दिनों कह दिया था कि उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कार्रवाई बाकी है और उस डर से ये इस तरह की बहकी बहकी बातें करते रहते हैं। उन्हें अगर ये लग रहा है कि 5 लाख पाकिस्तानी आ गए हैं तो उनको गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि इस्तीफा दीजिए आप। और हेमंत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने मंत्री की पीएचडी की डिग्री को फर्जी बताया। साथ ही यह भी कहा कि फर्जी उपाधि के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत वर्चुअल ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूरी तरह से फर्जी है और इसका देश के अंदर कोई मान्यता नहीं है। यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी मुस्लिम हैं और इनकी फर्जी डिग्री के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप लगाए। ये यूनिवर्सिटी काम करती है, 9वीं फेल 10वीं करे, 11वीं फेल 12वीं करे। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फेल बच्चों को 10वीं 12वीं की गारंटी दे रहा है, जो पैसे लेकर के डिग्रियां बांट रहा है 10th और 12th की, उन्होंने हमारे यहां के मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। इसके बाद ये एडमिशन प्रोग्रेस का भी काम करते हैं। एडमिशन थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एडमिशन चाहिए, बीए, एमए, एलएलबी, एमबीबीएस, तुरंत हमसे संपर्क करें। एडमिशन कंसल्टेंट ने हफीजुल साहब को कह दिया कि आप आज से क्या है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है। ये इंस्टीट्यूशन जिन्होंने पीएचडी दिया, ये मलेशिया में नौकरी लगाने का भी काम करते हैं। नौकरी चाहिए, तुरंत आइए, फ्री टिकट के साथ में मलेशिया जाइए, नौकरी पाइए। यानी जो इंस्टीट्यूशन नौकरी दे रहा है, 10th 12th पास करवा रहा है, एडमिशन ब्रोकरेज का काम कर रहा है, आप शॉक कर जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट की स्पेलिंग कंडीशन नहीं आता। ये इंपैक्ट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। यानी इसको यहां तक कि चेयरमैन की स्पेलिंग भी गलत है, जो इस पूरे यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है। यानी कुल मिलाकर के झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वहां से लेके सारा फर्जीवाड़ा किया। और जैसा उन्होंने कहा था संविधान और शरीयत में, मैं शरीयत को पहले सुनूंगा, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान से जो शरीयत कानून जो प्रोफेसर बना देता है, जो शरीयत कानून वहां के ईस्ट अफ्रीका को एक एफिलिएशन देता है, वहां से एक एफिलिएशन मिलता है यहां पर रांची में भारत नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और वही एफिलिएशन इनको मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरे लिए डिग्री यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है। मेरा मन करेगा मैं क्या कोई डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं क्या कोई इंजीनियर बन जाऊंगा, और ये पूरा का पूरा फैसला पाकिस्तान इस्लामाबाद के लोग करेंगे। कोडरमा के झुमरी तलैया में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक और समीक्षा बैठक में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा। दर्जनों महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर कार्यक्रम में पहुंची और सीओ को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। विरोध को बढ़ता देख इरफान अंसारी ने खुद माइक को पकड़ा और अरैया और लोगों को समझाने लगे।
बात है तो हम बात करेंगे, यहाँ आया करेंगे सरकार है यहाँ पर, हम आया करेंगे तो क्या क्या तरीका कौन सा है दिखा दिया पार्टी का बैठक है, हम बात अब कोई बात है तो हम सभी हाउस बुक कर लेंगे, ठीक है बैठिए, हम बात कर रहे हैं, बैठिए बोलो नहीं। हम यहाँ आए हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, हम यहाँ आए हैं आप सबकी बात सुनने के लिए। अगर आपका सीओ से कोई दिक्कत है, डीसी से दिक्कत है, सिविल सर्जन से दिक्कत है, एसपी से दिक्कत है, तो आप हमको आगे बताइए। आप ऐसा नहीं कि आप आंदोलन करके लिए हाय है कीजिए तो मीडिया वाला क्या बोलेगा कि इरफान अंसारी का हाय हो रहा है। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है, लेवी मांगने के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। कारोबारी से 3 करोड़ की लेवी मांगी गई, पीएलएफआई के नाम पर यह लेवी मांगी गई। हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सदर थाने के अरमई गांव के पास से गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद तस्लीम अंसारी, जावेद अंसारी और मोहम्मद जावेदी गिरफ्तार किए गए। तीनों अपराधी रांची के नगड़ी और इटकी इलाके के रहने वाले हैं। तीनों के ऊपर विभिन्न थानों में 14 केस दर्ज है। कांड के उद्भेदन हेतु क्योंकि इसमें पीएलएफआई संगठन का नाम था और जो लेवी मांग रहे थे जो अपराधकर्मी, वो घटना कारित करने के लिए बार बार धमकी दिया जा रहा था। इस संबंध में एक एसआईटी टीम का गठन एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में किया गया था। उस टीम में गुमला थाना प्रभारी के अलावा जो हमारे ऑप्स टीम के मोहम्मद जहांगीर हैं, तरुण और हमारी टेक्निकल टीम को लगाया गया था। इस टीम के द्वारा घटना के 4-5 दिनों के अंदर ही इस कांड का उद्भेदन किया है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में राजभवन की सुरक्षा को लेकर बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट सीट लगाई गई है। राजभवन के गेट नंबर 3 की ओर से फ्लाईओवर के ऊपर यह सीट लगाई गई। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, लेकिन सबसे खास यह है कि ये राजभवन के पास से शुरुआत होती है और राजभवन के गेट नंबर 3 के पास आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये राजभवन का गेट नंबर 3 है और फ्लाईओवर नागावा खटाल से शुरू होती है। और राजभवन की सुरक्षा को लेकर यानी कई वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं राजभवन में। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिरसा मंडप है, यहीं पर मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों का शपथ भी होता है और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो इस बिरसा मंडप में होते हैं। ये राजभवन का गेट नंबर 3 के पास ही है, लेकिन सबसे खास और अहम इसलिए आज है चूंकि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। दूसरी ओर आप देखें, ये जो लगाया गया है सीट, आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये सीट आप देखें, ये सीट की लंबाई लगभग 200 मीटर है और इसकी ऊंचाई आप देखें लगभग 2 मीटर है। इसलिए लगाया गया है, ये बुलेट प्रूफ पूरी तरह से है। किसी भी तरह का हथियार से अगर इस पर हमला किया जाएगा तो ये गोली को जो भेदने में सक्षम है, भेद नहीं सकता है। इसीलिए ये पॉलीकार्बोनेट लगाया गया है। चूंकि राजभवन के पास से ही ये रातू रोड फ्लाईओवर गुजरता है और वीवीआईपी का मूवमेंट हमेशा कहीं न कहीं राजभवन के अंदर होते रहता है, इसीलिए ये पॉलीकार्बोनेट लगाया गया है। ये फ्लाईओवर लगभग 3.5 किलोमीटर है। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लाईओवर इस माह के अंत तक रांची की जनता को समर्पित किया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। एक तरफ जहां तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी है तो वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। लू और तेज गर्मी के बीच में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रामगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को धूप और लू से बचाव के लिए सनग्लासेस, छाता, गमछा, हेलमेट और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए हैं जिससे कि वे गर्मी और लू से बच सकें, ड्यूटी निभा सकें। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे ट्रैफिक के पदाधिकारी जवान दिन रात मशक्कत करके रोड पे रहते हैं। पॉल्यूशन उनको प्रदूषण के बीच में रहते हैं। बहुत गर्मी में रोड पे क्योंकि उनके भी जान को खतरा रहता है, बावजूद उसके वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। इसके लिए इस जिले का पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरा दायित्व है कि हम अपने इस क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के साथ साथ अपने जवानों और अपने पदाधिकारियों का भी
के भी सेहत का ख्याल रखें। इस संदर्भ में मेरे द्वारा हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उनको ड्यूटी करने के लिए हेलमेट, चश्मा, गमछा, उसके बाद छाता, साथ ही उसको सत्तू, लस्सी ये सब प्रोवाइड किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए टोपी, चश्मा, गमछा रामगढ़ एसपी द्वारा प्रदान किए गए, क्योंकि रामगढ़ जिले का पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस से अपना हेलमेट लगाए हुए, गमछा है, टोपी है, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है कि इन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ट्रैफिक वाले से हम बात करेंगे। हम लोग को चश्मा दिया गया है, टोपी दिया गया है, गमछा दिया गया है, छाता दिया गया है। इससे धूप से बचाव होता है। हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। क्या आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ ट्रैफिक की। जो अभी हम लोग का सामान मिला है, जैसे में टोपी है, चश्मा है और गमछा है, छाता है, इससे हम लोग को काफी राहत है और धूप में ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लगता है। लगता है थोड़ा धूप से बचाव है और अच्छा लगता है ड्यूटी करने। क्या नाम है? मेरा नाम कांस्टेबल 357 शिवमोहन प्रसाद गुप्ता नाम है। देख सकते हैं ये रामगढ़ का सुभाष चौक है। यहाँ पर निरंतर जो है ट्रैफिक पुलिस सुबह से शाम तक यहाँ पर जांच अभियान चलाती है। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा इन्हें गर्मी से राहत देने के लिए गमछा, हेलमेट, चश्मा और दूसरे सामग्री प्रदान किए गए हैं, ताकि भीषण गर्मी में भी ये अपना काम मुस्तैदी के साथ कर सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही, तेज रफ्तार का कहर दिख रहा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के खरका चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस समय गुमला से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के खरका चौक के पास ये पूरा हादसा हुआ। बहन घर आ रहा है अरंगी से, अरंगी जगह पुलिस से। उसके बाद में चांदाली आ रहे हैं। चांदाली से खा पी के अपन बहन से घर से विदा हो के मतलब जाते हैं। तो खरका आसपास में कौन जाए हमरो नहीं आते रह कर रहे, मतलब इसने 9:30 बज रहे। कौन गाड़ी से अति वाला एक्सीडेंट करना है कि तो हमको। और अगली खबर रांची से, जहां एक पति पत्नी ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को बहुत ही अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया। दरअसल रांची के रहने वाले श्रवण जैन और पायल जैन ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर 26 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इस पर पायल जैन का कहना है कि शुरू से उनका 26 जोड़ों की शादी कराने का संकल्प था और आज जब उनका संकल्प पूरा हो रहा है तो उन्हें बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। हमारे बहुत ही करीबी श्रवण भैया और पायल भाभी का सालगिरह है और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सालगिरह में कुछ ऐसा अच्छा काम किया जाए जिससे एक संदेश पूरे समाज में जाए, और उन्हीं का प्रयास है कि 25 या 27 जोड़ों का आज यहाँ पे सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। और वैसे परिवार से जिनके लिए आज के दिन में विवाह कराना एक बहुत बड़ा आर्थिक भार हो जाता है, वैसे सभी समूह यहाँ पे आए हुए हैं, जोड़ा यहाँ पे आए हुए हैं, उनके परिवार आई हुई हैं और ये अपने तरफ से एक बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। और अगली खबर रामगढ़ के मांडू प्रखंड से है, जहां दादू दोहर बिरहोर टोला में लगा सोलर जल मीनार पिछले 6 सालों से खराब पड़ा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि जल मीनार की मरम्मत नहीं हो पाने से वे नदी नाले का गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसके सेवन से उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं। देखिए रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जिले के विभिन्न गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के दादू दोहर बिरहोर टोला में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पानी की कितनी किल्लत है। दरअसल डीएमएफटी मद से यहाँ पर सोलर आधारित 8000 लीटर क्षमता का यहाँ पर जल मीनार लगाया गया था। सोलर जल मीनार आदिम जनजाति लाभुक ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत 2017-18 में जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, लेकिन जब से ये लगा उसके 6 माह के बाद ये खराब हो गया है। यहाँ के ग्रामीणों के यहाँ पास में एक नदी है, वहाँ से
पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, जो पानी काफी दूषित होता है। क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है यही कि जैसे कि नदी का पानी लेके मतलब गंदा पानी पीते हैं बीमार पड़ते हैं। हाँ, बीमार पड़ते हैं। ये खराब है जल मीनार। हाँ, तो आप लोग कहाँ जाती है पानी लाने? नदी नदी जाती? कौन नदी है? सिलाही नदी। अच्छा, वहाँ जाए, वहाँ का गंदा पानी है, वहाँ पर गंदा पानी है, उसी को पीती है। हाँ। कई बार यहाँ के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इस बात की सूचना दी गई है कि हमारा 16 जल मीनार खराब है, लेकिन यहाँ पर इसे दुरुस्त कराने को लेकर के अधिकारी जो है अब तक कोई भी पहल करते नहीं दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।